लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कुलेटरी पाथवेज के विषय में, जिसमें हमने देखा था कि पूरे एनिमल किंगडम में दो तरह का सर्कुलेशन उपस्थित होता है। पहला ओपन सर्कुलेशन, दूसरा क्लोज्ड सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, एक सबसे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो ओपन सर्कुलेशन में हार्ट होता है और हार्ट से लगी हुई चौड़ी वेसल्स पाई जाती हैं, चौड़ी ब्लड वेसल पाई जाती हैं। और हृदय क्या करता है, हृदय इन जो ब्लड है, ब्लड को इन चौड़ी ब्लड वेसल्स में सर्वप्रथम प्रवाहित करता है। और ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बॉडी कैविटी में खुलती हैं, जिसको साइनोसिस का नाम दिया जाता है। तो इन द अदर लैंग्वेज हम इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो ब्लड में डूबे हुए रहते हैं। बट इन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे क्लोज्ड सर्कुलेशन में, तो क्लोज्ड सर्कुलेशन में जो पूरा ब्लड है वो क्लोज्ड वेसल के अंदर प्रवाहित होता है। उन क्लोज्ड ब्लड वेसल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरी, दूसरा वेन, तीसरा कैपिलरीज। ठीक है। अब क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव एंड मैमल्स में हम देखेंगे पाइसेस में जो हृदय होता है वो 2 कक्षों का बना हुआ होता है। इसमें केवल एक एट्रियम एंड एक वेंट्रिकल उपस्थित होता है। अगर हम बात करेंगे एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की, तो हम देखेंगे इनका जो हृदय होता है वो 3 कक्षों से मिलकर बना होता है। एंड एव्स एंड मैमल्स का हृदय 4 कक्षों से मिलकर बना होता है। जो पाइसेस होते हैं उसमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। जो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स होते हैं उसमें डबल सर्कुलेशन तो पाया जाता है, बट वो डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट होता है। डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे प्योर एंड इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। और अगर हम एव्स और मैमल्स में देखेंगे तो एव्स और मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन उपस्थित होता है। तो लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दैट मीन्स हमारे अंदर हम क्या हैं, हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य के अंदर जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो किस तरह से उपस्थित होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। वैस्कुलर मतलब संवहन, और यहाँ पे किस चीज़ का संवहन हो रहा है? तो रुधिर का संवहन हो रहा है। कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। अच्छा, अब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से क्या क्या इसमें उपस्थित होता है? तो इसमें एक मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब जो हमारा हृदय होता है वो मसल्स का बना हुआ होता है और वो 4 चैम्बर उसमें उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स उपस्थित होती हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि हृदय के अलावा हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स उपस्थित होती हैं जो कि क्लोज होती हैं। दैट मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्लोज्ड वेसल के अंदर ही प्रवाहित होता है। और एक फ्लूइड होता है जो कि सर्कुलेट होता रहता है। तो अगर हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारे बॉडी में क्या क्या पाया जाता है? हृदय पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर प्रवाहित होने वाला फ्लूइड पाया जाता है जो कि सर्कुलेट होता रहता है, जिसको कि हम ब्लड कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि हार्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो हार्ट द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, मतलब जो हृदय होता है उसकी जो ओरिजिन हुई है वो मेसोडर्म से हुई है। इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द 2 लंग्स। अगर इसकी हम स्थिति देखें अपने हृदय की, अपने शरीर के अंदर, तो जो हमारा हृदय है वो थोरेसिक रीजन में दैट मीन्स वक्ष गुहा में स्थित होता है और 2 लंग्स के बीच में ये उपस्थित रहता है। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, ये हल्का सा बाईं ओर घुमा हुआ रहता है या झुका हुआ रहता है। इट हैज़ द साइज ऑफ ए क्लीन सेट फिस्ट। दैट मीन्स अगर हम हृदय की साइज की बात करेंगे तो हमारा हृदय का जो साइज होता है, अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करो तो मुट्ठी को बंद करने पर आपकी मुट्ठी की जितनी साइज होगी उतनी ही बड़ी आपकी साइज होगी आपके हृदय की, जो कि कहाँ स्थित है? लेफ्ट साइड में स्थित है और 2 लंग्स के बीच में स्थित है।
It is protected by double-walled membranous bag called pericardium. हमारे हृदय के चारों ओर दोहरी एक दोहरा आवरण पाया जाता है. ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग के अंदर हमारा हृदय उपस्थित होता है जिसको कि पेरिकार्डियम बोलते हैं. इस पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड उपस्थित होता है. इज दैट क्लियर? आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स. हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं. 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया. ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं वो छोटे होते हैं जिसको कि हम एट्रिया बोलते हैं. एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल. और नीचे के 2 जो बड़े कक्ष होते हैं उसको वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं. ए थिन मस्कुलर वॉल called interatrial septum separates the right and left atria. इसका मतलब क्या है कि एक पतला मसल्स का बना हुआ एक दीवार होता है, एक मस्कुलर वॉल होता है जिसको इंटरएट्रियल सेप्टम कहते हैं, जो कि अलग करता है किसको? राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को. वेयर एज ए थिक वॉल्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो कि सेपरेट करता है किसको? लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को. ठीक. द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड are also separated by a thick fibrous tissue called atrioventricular septum. ठीक. However, each of these septa are provided with an opening through which the 2 chambers of same side are connected. The opening between the right atrium and right ventricle is guarded by a valve formed of 3 muscular flaps or cusp, the tricuspid valve, whereas a bicuspid or mitral valve guarded the opening between left atrium and left ventricle. चलो, तो जितना मैंने अभी आपको इस तरह से पढ़ के बताया है इसको अब हम फिगर के माध्यम से, क्योंकि बायो जो है ना वो विदाउट फिगर उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, तो इसमें फिगर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने पढ़ा है हमारा जो हृदय होता है वो कहाँ स्थित होता है? वो 2 लंग्स के बीच में स्थित होता है और हृदय की ओरिजिन मेसोडर्म से हुई है. फिर हमने पढ़ा है कि हमारा हृदय में 4 कक्ष होते हैं. देखो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. तो आपको चारों कक्ष समझ में आए. ये पहला कक्ष, उसके बाद ये क्या है? राइट एट्रियम. राइट एट्रियम के ठीक नीचे ये बड़ा वाला कक्ष क्या है? राइट वेंट्रिकल. उसके बाद इस साइड में क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम. ठीक है. ये तीसरा कक्ष, ये दूसरा और ये तीसरा और ये फोर्थ, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है. ठीक है. जो एट्रिया होता है दैट मीन्स जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है उसके बीच में देखो एक सेप्टा पाया जाता है जो कि इन दोनों को डिवाइड करता है. तो इस सेप्टा को हम बोलते हैं, चूँकि ये इनके बीच में पाया जा रहा है तो इनके बीच में पाए जाने के कारण इसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम. ठीक है. क्योंकि ये जो सेप्टम है वो इन दोनों के दोनों एट्रिया के, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में पाया जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम. वाह, IAS बन गया. और सिमिलर वे में ये जो 2 वेंट्रिकल्स हैं, इन 2 वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो आपका सेप्टा उपस्थित है इसको बोलेंगे देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. इसको क्या बोलेंगे? जो 2 वेंट्रिकल्स को अलग करता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. समझ में आया? इसके बाद में इन दोनों मतलब ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टा उपस्थित होता है. इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है. एट्रियोवेंट्रिकुलर
क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में उपस्थित ये सेप्टा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सिमिलर वे में ये लेफ्ट एट्रियल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा उपस्थित है इसको बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, अब एक और बात, यहाँ पे जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ये दोनों एक दूसरे से मतलब इसके बीच में एक वॉल्व पाया जाता है। इस वॉल्व को हम बोलते हैं, आप में टीथ की संख्या कितनी है? आप बोलते हो ना हमारे में एक एडल्ट ह्यूमन में 32 दांत होते हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। इन द सिमिलर वे में लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है उसको मिट्रल वॉल्व का नाम भी दिया गया है। इतना समझ में आया आपको? तो अभी तक मैंने आपको क्या चीज़ बताया कि हमारा हृदय 4 कक्षों से मिलकर बना है। 2 एट्रिया के बीच में जो सेप्टा होता है उसको IAS दैट मीन्स इंटर एट्रिकुलर सेप्टा बोलते हैं। 2 वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा उपस्थित होता है उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा बोला जाता है। इसके बीच में दैट मीन्स राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है। और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व उपस्थित होता है उसको बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व का नाम दिया जाता है। समझ में आया? इसके अलावा हमारे हृदय में 2 वॉल्व और होते हैं। दोनों वॉल्व कहाँ पे उपस्थित होते हैं? दोनों वॉल्व आपका वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी उपस्थित होते हैं। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? आपका पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, देखो ये पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। इसको पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोला जाता है? इसको क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है लंग्स में, पल्मोनरी में, इसलिए इसको पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है। यहाँ पर भी एक वॉल्व उपस्थित होता है जिसको कहा जाता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। एंड एक वॉल्व उपस्थित होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में भी। ये जो वॉल्व होता है, ये वॉल्व हमारे शरीर से, ये जो वॉल्व होता है हमारे हृदय से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के पास लेके जाता है। इसको बोलते हैं एरोटा। ठीक है, तो यहाँ भी एक वॉल्व उपस्थित होता है, इसको भी सेमी ल्यूनर वॉल्व का नाम दिया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई? वही चीज़ यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द pulmonary artery and aorta respectively are protected with the semilunar valves. The valves in the heart allow the flow of blood only in one direction, that is from atria to ventricle and from ventricles to pulmonary artery and aorta. These valves prevent any backward flow. ये वॉल्व का काम क्या होता है? इन वॉल्व का काम ये है कि ये ब्लड को केवल एक डायरेक्शन में ही फ्लो होने देते हैं। मतलब ये वॉल्व क्या करेंगे? ये वॉल्व ब्लड को केवल राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल की ओर ही भेजेंगे। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करेगा? जब यहाँ पे ब्लड पूरा भर जाएगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा और ब्लड का केवल यूनी डायरेक्शनल फ्लो होगा। इसके बाद राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड पूरा भर जाएगा तो सेमी ल्यूनर वॉल्व खुल जाएगा और वो ब्लड को केवल पल्मोनरी आर्टरी में ही जाने देगा, उसको वापस नहीं आने देगा। तो वॉल्व का यही काम होता है। अब आगे देखते हैं। द एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल। हमारा जो पूरा हृदय है वो कार्डियक मसल, मैंने आपको बताया था मसल्स जो होती हैं उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला वॉलेंटरी मसल, दूसरा इनवॉलेंटरी मसल और तीसरा है कार्डियक मसल। तो हमारा जो हृदय होता है वो टोटली कार्डियक मसल से बना होता है। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर दैन दैट ऑफ एट्रिया। जो
जो ये वेंट्रिकल्स, नीचे वाले पोर्शन क्या है, नीचे वाले पोर्शन वेंट्रिकल्स है। वेंट्रिकल्स के जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादा वो ज़्यादा चौड़े होते हैं। एट्रिया के मसल्स जो होते हैं इसके कंपैरिजन में थिन होते हैं, पतले होते हैं। द स्पेशलाइज्ड cardiac musculature called nodal tissue is also distributed in heart. Patches of this tissue is present in the right upper corner of right atrium called sinoatrial node. Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of right atrium close to the atrioventricular septum called atrioventricular node. यहाँ पे कुछ आपको रेड कलर के यहाँ पे दो पैचेस दिखाई दे रहे हैं। ये जो दो पैचेस होते हैं ये कार्डियक मस्कुलेचर से बने हुए ये पैचेस होते हैं। ये जो पैचेस होते हैं, देखो ये दाहिने अलिंद की, ये क्या है, ये राइट एट्रियम है। तो ये राइट एट्रियम के राइट साइड में उपस्थित होते हैं, दाहिने अलिंद के दाईं ओर उपस्थित होते हैं। इसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। और ये जो दूसरा नोड है ये कहाँ उपस्थित है, ये भी राइट एट्रियम के लेफ्ट साइड में उपस्थित है। ये भी राइट एट्रियम में ही है, बट जो इंटर एट्रिकुलर सेप्टा है उसके साथ ये सटा हुआ उपस्थित होता है। इसी से क्या होता है, यही मतलब ये ऑटो जनरेटेड होते हैं। यही हमारे हृदय में क्या करते हैं, पोटेंशियल उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा हृदय क्या होता है, धड़कता है। आगे आपको पढ़ने को भी मिलेगा कि इसी को हम पेसमेकर भी बोलते हैं। हमारा जो हृदय धड़कता है वो साइनोएट्रियल नोड में उत्पन्न विभव के कारण ही, उत्पन्न पोटेंशियल के कारण ही वो धड़कना स्टार्ट करता है। और दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा जो आपका नोड होता है उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। A bundle of nodal fibers, atrioventricular bundles, continue from the AVN which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divide into right and left bundles. These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides are called Purkinje fibers. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो आपका एवियन नोड है यहाँ से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जो कि पूरे वेंट्रिकल्स में फैले हुए होते हैं और इस तरह से ये फाइबर्स ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है, इन फाइबर्स को हम पुरकिंजे फाइबर्स का नाम देते हैं। यहाँ पे कहीं मैंने लिखा नहीं है, बट ये जो फाइबर्स है इनको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, और यही आगे चल के आपका पुरकिंजे फाइबर्स का निर्माण करते हैं। ठीक, immediately right, and these branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of respective side and are called Purkinje fibers. The nodal musculature has ability to generate action potential without any external stimuli. ये जो नोडल टिश्यूज़ होते हैं ये एबिलिटी रखते हैं जनरेट करने की एक्शन पोटेंशियल, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बिना, मतलब किसी भी बाह्य उत्प्रेरक के बिना ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन ए मिनट vary at different parts of the nodal system. The SAN can generate maximum number of action potential, that is 70 to 75 per minute, and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। मैंने इसी के कारण जो हृदय जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, वो इसी नोडल सिस्टम के वजह से ही है। Therefore it is called the pacemaker. Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute, average 72 beats per minute. तो ये था हमारे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। एक बार मैं फिगर दिखा के आप सबको एक इसका पूरा एक स्मॉल ब्रीफ देना चाहूँगी। सी, दिस इज़ आवर सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक, इस ह्यूमन हार्ट में
क्या होते हैं, या हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। 2 एट्रिया होते हैं जिसको हम लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम बोलते हैं। 2 वेंट्रिकल्स होते हैं जिसको कि हम राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलते हैं। यहाँ से जहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है या बाइकस्पिड वॉल्व जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, यहाँ से कार्डियक टेंजनी निकलती है। इसका वर्क है बट मैं आपको इसका वर्क आगे बताऊंगी। इसके बाद हमारे हृदय में 2 नोड होते हैं, दोनों नोड राइट एट्रियम में ही होते हैं। इसको हम बोलते हैं SAN नोड या साइनो एट्रियल नोड, जिसको हमारे हार्ट का पेस मेकर भी बोला जाता है। एंड दिस इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, दोनों राइट एट्रियम में ही उपस्थित होते हैं, बट ये राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में उपस्थित होता है। दिस इज वेना केवा। ये जो ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, वेना केवा क्या करता है, हमारे बॉडी के जो मतलब हमारे बॉडी के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर आता है, और कहाँ लेकर आके कहाँ पे वो डालेगा, वो डालता है राइट एट्रियम में लाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डालेगा। जब वो ब्लड को इसमें डाल देता है राइट एट्रियम में, तो क्या होता है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे पूरा जब ब्लड जब भर जाता है तो साइनो एट्रियल नोड एक्टिवेट होने के वजह से ये वॉल्व खुल जाता है, और यूनी डायरेक्शनल बैकवर्डली डायरेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे ब्लड का डायरेक्शन केवल एक ही दिशा में हो पाता है, और ब्लड राइट एट्रियम से पहुँच जाता है राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाता है तो राइट वेंट्रिकल से फिर निकलता है पल्मोनरी आर्टरी। बट यहाँ पे एक और वॉल्व उपस्थित होता है जिसको सेमी ल्यूनर वॉल्व बोला जाता है। सेमी ल्यूनर वॉल्व से होते हुए ब्लड पहुंच जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, कहाँ पे लेके जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी। और लंग्स में क्या होगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकाल दिया जाएगा और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाएगा। अब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा वापस कहाँ पे आएगी, लेफ्ट एट्रिया में आएगी। लेफ्ट एट्रिया में जब ब्लड पूरा भर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जो मिट्रल वॉल्व होगा जिसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं वो ओपन हो जाएगा, और पूरा ब्लड कहाँ पे भर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड भर जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा में जाएगा, बट यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है जिसको कि हम सेमी ल्यूनर वॉल्व ही बोलते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वह एरोटा में जाएगा, और एरोटा से, जिसको हम हिंदी में महाधमनी बोलते हैं, और महाधमनी से हमारे शरीर के सभी भागों में उसको पहुँचाया जाएगा। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम किसको बोलते हैं, 2 वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा उपस्थित है उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा बोला जाता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इसको बोलते हैं क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के पास उपस्थित नोड है, इसीलिए। आई होप आपको सब अब क्लियर हो गया होगा। बंडल ऑफिस किसको बोला जाता है, AVN से जो इस तरह से निकल रहा है इसको बंडल ऑफिस बोलते हैं। ये आगे जाके इस तरह से जो येलो येलो कलर का दिख रहा है ये पुरकीजे फाइबर का निर्माण करता है। इन सब का अपना ही अलग अलग बहुत ही इफ़िशियंट वर्क है। बट आई होप मैंने आपका जितना समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।